हमने कल्याण पुस्तिका में एक कथा पढ़ी। एक बार पार्वती जी नाराज हो गई शंकर जी से। भोले बाबा बोले क्या बात है? पार्वती जी बोली महाराज सबके बड़े बड़े मकान हैं, अपने दो ही कमरा नहीं है। एक ही तो कमरा हो कम से कम। बड़े बड़े मकान हैं, किसी का फ्लैट है, किसी के बंगले हैं। और धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में। 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। तो कम से कम एक कमरा तो। शंकर जी बोले एक कमरा क्या, पूरा नगर बसा देंगे। पार्वती जी बोली बात ही है। अरे बात है नहीं, अभी बुलाते। शंकर जी ने कुबेर को आज्ञा दी, एक काम करो जी महाराज, पूरा नगर बसाओ। और सुनो, सबके बने हुए अलग अलग घास फूस के अपना सोने का होना चाहिए। कुबेर बोले जो आज्ञा। लंका सोने की नगरी पूरी बसाई गई, बनाई गई। शंकर जी बोले ये बहुत बढ़िया है। कुबेर से कहा तुम देख रेख करो, हमें जब आना होगा हम आते रहेंगे। कुबेर बोला जो आज्ञा। कुबेर ने कहा महाराज बन गई, तैयार हो गई। विश्वकर्मा जी को आदेश मिलने के बाद में भगवान शंकर ने सोचा मकान तो बन गया, वास्तु पूजन हो जाए। अब सोचा पंडित कौन है, तो रावण को ही बुलाया गया वास्तु पूजा करवाने, क्योंकि वही विद्वान था। अब पूजा हुई, और जैसे ही पूजा हुई तो शंकर जी बोले पंडित जी दक्षिणा मांगो। रावण बोला छोटी मोटी क्या लेना, ये नगरी हमें दे दो। शंकर जी बोले हम तो ऐसे ही खोज रहे थे, जय हो, हमने दक्षिणा में तुमको लंका दी। पार्वती जी का दिमाग खराब हो गया। बड़ी मुश्किल से तो बनाओ तो, और घर बसने के पहले ही उजड़ गया। ऐसा पंडित पहली बार देखा जो वास्तु पूजन की दक्षिणा में मकान ही ले गया। ये तो वही वाला हाल हो गया कि पंडित जी शादी कराने आए और लड़की पे फिदा हो गए और खुद लेके चले। अब बड़ी आफत। अब क्या किया जाए? तो पार्वती जी नाराज हो गई। शंकर जी बोले बिल्कुल नाराज नहीं होना, दक्षिणा देने के बाद देखी नहीं जाती है। पार्वती जी बोले देखी नहीं जाती पर जलाई तो जाती है। बोले मतलब क्या है? पार्वती जी बोली बाद में बताएंगे। अब शंकर जी पार्वती जी वापस कैलाश में आ गए। अब राम जी प्रकट भये तो शंकर जी जाने लगे कहाँ जा रहे। तब शंकर जी बोले गौरा अपनो संभालो परिवार, अपने तो बंदर बनेंगे। क्यों? तुम गजानन की करियो उसार, अपने तो बंदर बनेंगे। तो पार्वती जी बोली आप बंदर बनो, हम बंदरिया बने। तो शंकर जी बोले संग में हमारे ना बंदरिया रहे। तो पार्वती जी बोली हम क्या करें? शंकर जी बोले तुम कैलाश पर्वत पर करना जय जयकार, अपने तो बंदर बने। गौरा अपनो संभालो परिवार, गौरा अपनो संभालो परिवार, अपने तो बंदर। कहाँ जा रहे? बंदर बनने। क्यों? राम जी नारायण बन गए नर, हम बनेंगे बानर। अच्छा तो हम भी चलेंगे? ना ना ना। क्यों? अरे साथ में हमारे न कोई बंदरिया रहे, हम अकेले ही जाएंगे। क्यों? अरे हम सदा जीवन भर बाल ब्रह्मचारी रहेंगे, संग में हमारे ना नारी रखेंगे। तुम तो जय जय। पार्वती जी बोली पे हम अकेले क्या करेंगे? शंकर जी बोले कुछ नहीं करना, यहीं पर बैठ करना जय जयकार, अपने तो बंदर बने। गौरा अपनो संभालो परिवार, अपने तो बंदर बने। गौरा
करते हो, हमें छोड़ जाते हो, अकेले अकेले चले जाते हो, आज चाहे जो हो जाए हम भी चलेंगे। शंकर जी बोले जब नहीं जा सकते, नॉट अलाउड, नो अलाउड, जब आप जा ही नहीं सकते तो क्या करोगे? पार्वती जी बोली एक उपाय है। क्या? आप क्या बनने वाले हैं? बंदर, बानर? अच्छा, तो पार्वती जी बोली उपाय मिल गया। क्या? आप बंदर बनो, हम बनेंगे जी पूंछ, हम पूंछ बनेंगे, पूंछ। शंकर जी बोले पूंछ क्यों बनोगी? बोले बा याद करो बहुत दिन पहले पंडित जी दक्षिणा में, याद करो पंडित जी दक्षिणा में मकान ले गए थे। बोले हाँ। बोले इसलिए आप बंदर बनो, हम बनेंगे जी पूंछ, फिर लंका में जाकर रावण की उखाड़ेंगे मूछ, और लंका जलाकर, हाँ हाँ, लंका जलाकर करें जय जयकार, अपने तो पूंछ बनी पार्वती, इसलिए लंका को जलाया। क्यों? क्योंकि पार्वती जी का घर बसने नहीं दिया था। रावण ने दक्षिणा के रूप में पूरा मकान ले लिया था। जितने भी ब्राह्मण देवता हमारी कथा सुन रहे हो, दक्षिणा देखभाल करके लेना। बोलो सीताराम, जोर से बोलो गोविंदा 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 गोविंदा। आहा, अब शंकर जी बन गए बानर, पार्वती जी बन गई पूंछ। इसलिए तो जब लंका जलाकर हनुमान जी आए तो राम जी ने पूछा लंका किसने जलाई? हनुमान जी बोले पीछे वालों ने। तो राम जी बोले पीछे किसने? हनुमान जी बोले पूंछ ने। तो राम जी बोले पूंछ भी तो तुम्हारी है। हनुमान जी बोले है तो हमारी, पर आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी। बंदर को भला पूछता कौन है? प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। हमारी पूंछ नहीं है, प्रभु श्री राम से ही तो हमारी पूंछ है। अच्छा अच्छा, फिर भी आप कहते हो प्रभु हमने लंका नहीं जलाई, किसने जलाई? हनुमान जी बोले 6 लोगों ने। राम जी बोले गिनती बताओ, नाम बताओ नाम। हनुमान जी बोले सीता के संताप ने, रावण के पाप ने, ब्राह्मणों और संतों के श्राप ने, प्रभु श्री राम के प्रताप ने, और प्रभु श्री राम के प्रताप ने, और पीछे वाली और लास्ट में छठवां हमारे बाप ने लंका को जलाया है। राम जी बोले सीता का संताप समझ में आ गया, रावण का पाप समझ में आ गया, ब्राह्मणों का श्राप समझ में आ गया। राम प्रभु श्री राम बोले हमें अपना प्रताप समझ में आ गया। ये पीछे वाला कौन है? बोले वो हिडन है। आओ, लेकिन छठवां कौन है? बोले हमारे बाप। बोले चलो ये यही बता दो ये कौन है? हनुमान जी बोले प्रभु हमने तो खाली एक घर जलाया, हमारे पिताजी ने तो पूरी लंका जलाई। राम जी बोले ये नया खतरा। बोले ये कैसे हुआ? हनुमान जी बोले प्रभु हमने तो एक मकान में आग लगाई, तब तक पिताजी आ गए। पिताजी कौन? बोले अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय अरे तुम्हारे ये पिताजी कौन हैं? हनुमान जी बोले प्रभु एक बात बताओ, अगर कम आग लगी हो तो आग हवा चले तो क्या होता है? बुझ जाती है। और ज्यादा आग लगी हो और हवा चले तो क्या होता है? और बढ़ जाती। बोले वही तो हुआ लंका में, वही हुआ। बोले क्या? बोले ज्यादा आग हमारी पूंछ में लगी, हमने एक मकान में लगाई, मकान की आग बढ़ गई, इतने में पिताजी आ गए। पिताजी कौन? बोले पवन देवता। चले मरुत 49,
पिताजी ये तन से भी बहे, वहां से भी आए, ऊपर से भी आए, बगल से भी आए, उलट पलट लंका सब जारी। पूरे लंका में आग लग गई। राम जी बोले जय हो। भैया इसी कारण से हनुमान जी बने शंकर सुमन तेज। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।